नींद के सराहों में, रात की मुंडेरों पे झांकते हैं जो दिल में, ऐसे चोर लम्हों में सूखे पत्ते यादों के, सूखे पत्ते यादों के अब भी गिर रहे होंगे, सूखे पत्ते यादों के अब भी गिर रहे होंगे। कुछ नए सवालों की धूप फिर रही होगी, कुछ मोहब्बतों के पल अब भी खिल रहे होंगे, सूखे पत्ते यादों के अब भी गिर रहे होंगे, सूखे पत्ते यादों के अब भी गिर रहे होंगे। अच्छा देखो, डॉक्टर ने जो दवाइयाँ कहीं खाने के लिए उसे प्लीज़ टाइम पर खा लेना, और तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। और एक और बात तुमसे करना चाहती थी, वो उस दिन सबवे पर जो मेरा बिहेवियर था वो बहुत बुरा था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता है, वो कभी कभी इंसान के इख्तियार में कुछ चीज़ें नहीं होती। कोई बात नहीं। आई एम सॉरी। मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ? नहीं नहीं, शुक्रिया, ऊपर ही मेरा घर है। ओह, चले जाओगे? बिल्कुल। क्या? टेक केयर। थैंक यू। शुक्रिया। देख लेना, तेरी सारी रिपोर्टें पॉजिटिव होंगी। वाह गुरु दी सौ, तेरी गोद चांदिया काका खेलेगा। पर देख, तू फियाज भाई को मत बताना, सरप्राइज देंगे हम उनको। चला।
डैड, तबीयत तो ठीक है? परेशान लग रहा है। बड़ी मुश्किल से अपने घर वालों से समझाता हुआ है। अगर अली के साथ इस घर में कुछ ऐसा वैसा हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या हो रहा है इस घर पे अली के साथ? अली और मेहरू, अली मेहरू को यूनिवर्सिटी ले जाता है। So what, Dad? इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है? तुम नहीं समझ सकती मगर मैं जानता हूं। बात शुरुआत हो चुकी है। मुझे नहीं लगता डैड ऐसी बात है, और अगर ऐसी बात है भी तो मेहरू अच्छी लड़की है। अली के घर वाले उसे पसंद करेंगे। कोई नहीं करेगा उसे पसंद। फिर अली को भी मेरी तरह कैद-ए-बा मुशक्कत काटनी होगी। डैड, अगर आपको ये बात इतनी डिस्टर्ब कर रही है तो आप अली से बात कर लें। नहीं नहीं, वो माइंड कर जाएगा। हो सकता है घर छोड़कर भी चले जाए। फिर मैं मेहरू से बात कर लेती हूँ। लेकिन डैड, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है। आप खामखा इतने परेशान हो रहे हैं। तुम नहीं समझोगी कश्माला, मैं बरसों पहले वाले लम्हे में दोबारा कैद हो गया हूं। पहले मैंने दिल से फैसला किया था, लेकिन इस बार दिमाग से फैसला करूंगा। सूखे पत्ते यादों के अभी गिर रहे होंगे। शुक्र है अपने कमरे से निकलकर मेरे कमरे तक तो आई। बैठो। क्या बात है? नहीं, बात कोई नहीं है। हारिस का कुछ पता चला? देखो मेरू, मेरे से ज्यादा एक्टिंग नहीं होती, इसलिए मैं बात साफ साफ तुमसे कर लेती हूँ। और वैसे भी अगर मैं कोई बात छुपाने की कोशिश करूँ तो फौरन जाहिर हो जाता है। क्या बात है? इतनी डिस्टर्ब क्यों? एक बात पूछूं? बिल्कुल ठीक ठीक जवाब देना। पूछो। देखो, सबसे बड़ा रिश्ता जो है वो दोस्त का होता है। इसे दोस्त से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। मेरी आदत नहीं कि मैं किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करूं, लेकिन तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मैं जानना चाह रही थी कि आर यू इन लव विद अली? यस। मुझे खुशी है कि तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला, इसलिए मैं साफ साफ तुम्हें ये बात बता देती हूँ कि डैड तुम्हारे और अली की दोस्ती से खुश नहीं। वो समझते हैं कि अंदलीब और आगा की कहानी एक बार फिर दोहराई जाएगी। देखो मेरू, डैड के अपने खानदान वालों के साथ बहुत मुश्किल से पैचअप हुआ है। वो समझते हैं कि तुम्हारी इस दोस्ती, इस रिश्ते की वजह से एक बार फिर डिस्टेंस ना आ जाए। अब फैसला सारा तुम्हारे हाथ में है। देखो, मैं समझती हूँ इस बात को। चाहे तुम अपनी मोहब्बत को आधा ही ऑन करो, लेकिन तुम्हारे जेस्चर्स से, तुम्हारी बातों से मुझे ये समझ में आता है कि तुम्हें मोहब्बत है। तुम्हें डैड से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना,
फैसला तुमने करना है। मेहरू, तुम रो रही हो। देखो प्लीज रो मत, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं डैड को कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ, बात करती हूँ उनसे। चुप हो जाओ। वो तुम्हारी बात सुन लेंगे? बात करने में कोई हर्ज तो नहीं है ना? ये गर्भवती नहीं है। तो फिर इससे चक्कर क्यों आ रहे हैं? चक्कर कमजोरी की वजह से आते हैं। मैं इनको दवा लिख देती हूँ। डॉक्टर साहब, कोई चिंता की बात तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। मैंने इसकी रिपोर्टें देखी हैं, सभी नॉर्मल हैं। तो फिर ये माँ क्यों नहीं बन रही? इसके हस्बैंड को बोलो अपना चेकअप कराएं, हो सकता है उसके अंदर कोई नुक्स हो। यहाँ तो लोग सब बातों का जिम्मेवार औरत को ही ठहराते हैं, जबकि औलाद ना होने में अक्सर मर्दों का हाथ होता है। मगर सवाल ये पैदा होता है, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? औरत बेचारी तो अपने इलाज के वास्ते जगह जगह धक्के खाती फिरती है। हर मर्द को जरा भी कह दे माशी तुम अपना चेकअप करवा लो, तो यूं उछलते जैसे किसी ने उनके दुम पे पाँव रख दिया हो। वैसे घबराने की कोई बात नहीं, मैंने रिपोर्टें चेक कर ली, एवरीथिंग इज ओके। सफू, तू फयाज भाई को कहना कि वो अपना चेकअप करवाएं। मेहरू, मेरी माँ को जब ये पता चला कि गुलाब बेगम की बेटी अंदलीब से मैंने उनकी इजाजत के बगैर निकाह कर लिया है, तो बड़ी हकारत से उन्होंने कहा, मोरी की ईंट चबाने लगी। यानी किसी घटिया और नीच का गलती से किसी अच्छे खानदान में आ जाना। तुम क्या समझती हो? क्या समझती हो तुम? अपनी ऐनी आंटी की तरह मेरे खानदान में तुम घुस जाओगी? नहीं, ये संगीन गलती मैं दोबारा कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। तुम सब एक जैसी हो, चाहे ऑक्सफोर्ड में क्यों ना पढ़ लो। तुम्हारी सोच एक जैसी है। आप मुझे गलत समझ रहे हैं आगा जी। बिल्कुल गलत नहीं समझ रहा मैं। अच्छी तरह जानता हूं तुम्हारी आंखों ने एक एक बात साफ साफ कहती है। वो खुद मेरी तरफ बढ़ रहा है। झूठ झूठ बोल रहे तुम, झूठ। गोली मार दूंगा मैं, कत्ल कर दूंगा दोबारा। समझती क्या हो तुम? मैं अभी जिंदा हूं, समझी? जिंदा हूं। I'm sorry. Meru, I'm sorry. मैंने तुम्हारे साथ Sorry for being harsh with you. देखो, अगर तुम अली से वाकई मोहब्बत भी करने लग गई हो ना, तब भी उसे प्लीज छोड़ दो ये तुम दोनों की जिंदगी मकरूर और भयानक होकर रह जाएगी।
प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सूखे पत्ते यादों के अभी गिर रहे होंगे। हाँ हाँ बेटा, मजार के पैसे अगर चोरी हो गए तो इसमें तुम्हारा क्या दोष? हाँ, मैं और पैसे भिजवाऊंगी तुम्हें, लेकिन उसका मजार ऐसा होना चाहिए कि दुनिया हश हश कर उठे। और सुनो, हर जुमेरात को कव्वाली भी होनी चाहिए। जरूर, पैसों की फिक्र ना करो, मैं सब बंदोबस्त कर दूंगी। हाय नैनतारा, क्या गायिका थी, क्या रक्कासा थी, और कैसे गुमनामी की मौत मर गई। बहुत याद आती, बहुत याद आती, बहुत याद आती है नैनतारा। अल्लाह 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 अल्लाह, माँ 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 माँ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो माँ, मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं नहीं पढ़ूंगी। ओ मास्टर, ओ मास्टर, ओ बाजवा, राणा, ओ मालिक, हट जाओ, मत आना मेरे करीब, मत आना मेरे करीब, करीब मत आना। मामा, क्या हो गया? होश करे तो। माँ नहीं हूँ मैं अनवरी हूँ, मैं कुलसूम जहाँ हूँ, मैं निशात आ रहा हूँ, और गुलाब बेगम, इन सब औरतों का निचोड़। गुलाब बेगम मेरा रूप, गुलाब बेगम और नैनतारा की रूह मिलती है मेरे अंदर। उसे करार चाहिए, उसे घर चाहिए, ऐसा मजार बनना चाहिए उसका कि पूरे लाहौर शहर में धूम मच जाए। शांत हो जाए नैनतारा की रूह, करार मिल जाए उसे। मामा, होश में आइए प्लीज। होश में तुम? पागल हूं? बताओ, कहाँ लगती हूँ पागल तुम्हें? हाँ? कहाँ फेंका है मैंने थूक लोगों के सरों पर? बताओ, फेंका है थूक? फेंका है? नहीं मामा, आप सो जाए, आप प्लीज सो जाए। आपने फिर नींद की गोलियां खा ली, आपको डॉक्टर ने मना भी किया है। आप चुप क्यों हो गई? कोई नहीं समझता मेरी बात, कोई भी नहीं। मामा, आप मुझे बताइए, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं सुनूंगी आपकी बात, मैं सब समझूंगी। प्लीज मामा। तुम जाओ कश्माला, मैं ठीक हूँ अब। नहीं मामा,
आप बताइए मुझे क्या बात है? कोई बात नहीं, तुम ठीक कहती हो, मैंने ज्यादा टैबलेट्स ली, एहतियात करनी चाहिए मुझे। सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। मामा आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? आप अपनी नींद नहीं पूरी करती। डॉक्टर ने आपको मना किया कि नींद की गोलियां मत खाया करें। They're not going to do you any good. आप सुनती क्यों नहीं है? आप सो जाए, अब देखिए आप इतना फ्रेश महसूस करेंगी। प्लीज मामा। ओके, मैं सोती हूँ जाके, तुम भी सो जाओ। गुड नाइट मामा। मॉर्निंग। अभी तक सो रही? Oh God. देख रहेगी ये लड़की। मेरू, मेरू उठ जाओ। हे, कम ऑन भाई, जल्दी करो, देर हो रही है, यूनिवर्सिटी जाना है। अली तुम जाओ यहाँ से बाहर। तुम्हारी ऐसी की तैसी, चलो। अली गेट आउट फ्रॉम हियर। क्या है, इतनी बिगड़ क्यों रही हो? तुम्हें मेरे कमरे में आने से पहले नॉक करके आना चाहिए था। आई एम सॉरी बाबा, इतनी सी बात पे इतनी नाराजगी। ए, तुम और मैं अलग हैं क्या? बिल्कुल अलग है और बिल्कुल मुख्तलिफ। तुम ऐसा समझती हो तो समझती रहो, बहरहाल मैं ऐसा नहीं समझता। आई एम वेटिंग फॉर यू, जल्दी आ जाओ। सूखे पत्ते यादों के अभी गिर रहे होंगे। थैंक यू। चलें? कहाँ? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी तो मैं जा रही हूँ मगर तुम्हारे साथ में। तो फिर किसके साथ? आगा जी के साथ। पानी लाऊं साहब? नहीं। तेरी लड़की खुली हुई है। सिमरन भाभी कहाँ ले गई थी तुझे? साहब बाजार तक लेके गई थी। सिर्फ बाजार गई थी? डॉक्टर के पास भी गई थी। डॉक्टर? डॉक्टर औरत थी? जी साहब। क्या कहा डॉक्टर ने? बोल, क्या कहा? कुछ नहीं साहब, कहती है
कमजोरी है। तो खाया पिया करना। सफिया, मुझसे कोई बात मत छुपाना। जैसे? चल पानी लेके आ। जी। डॉक्टर अविनाश, सॉरी मैं आपसे बगैर अपॉइंटमेंट के मिलने आ गई, लेकिन आपसे मिलना बहुत ज़रूरी था। मेरी रगें फट रही हैं डॉक्टर। प्लीज हैव अ सीट। डॉक्टर अविनाश, बस आप मेरे हमदर्द हैं, आप ही मेरे दोस्त हैं। मुझे तो अपनी बेटी भी पराई लगने लगी है। डॉक्टर साहब, ऑनेस्टली मैंने कभी आपको सीरियसली नहीं लिया, एडवाइस आपकी सीरियसली नहीं ली, लेकिन अब मैं समझती हूँ आप ही मुझे बचा सकते हैं। डॉक्टर, आप मेरे मसीहा हैं। प्लीज़ डॉक्टर, मुझे बचाएं ना प्लीज़। हैं डॉक्टर? आप बैठ तो जाएं। जी। डॉक्टर अविनाश, मुझे मालूम है कि इस तरह से बगैर अपॉइंटमेंट के आना बहुत गलत बात है, लेकिन मेरा आपसे मिलना बहुत ज़रूरी था। पता आपको, कल मुझ पर पागलपने का पहली दफा दौरा पड़ा। मैं टेलीफोन पर बात कर रही थी और पता नहीं कैसी बातें कर रही थी। मेरी बेटी ने कहा कि आप बिल्कुल पागलपन की बातें कर रही हैं डॉक्टर। ऐसी कोई बात नहीं होगी। आपके दिल में बिलावजह एक खौफ बैठ गया है। आप फिक्र ना करें, ये खौफ निकल जाएगा। कैसे स्टूपिड आदमी हैं आप। मैं तो आपको बहुत काबिल आदमी समझती हूँ। अरे डॉक्टर अविनाश, माँ को भी धीरे धीरे पागलपन के दौरे पड़ने शुरू हुए थे। आपको पता है आपको, वो एक बहुत बड़े सरकारी फंक्शन में गा रही थी। और फिर क्या हुआ? कई दिनों से उनकी तबीयत कुछ ऐसी थी कि जैसे वो, मतलब ये कि ठीक नहीं थी ना, इसीलिए उन्हें पुराने लोग बड़ी शिद्दत से याद आ रहे थे। मैंने उनको मना किया था मैंने कि वो इस फंक्शन में ना जाए, लेकिन उन्होंने बड़ी बेनियाजी से कह दिया था कि मैं बड़े लोगों को नाराज करने की जुर्रत भी नहीं कर सकती। पता क्या हुआ? दिसंबर की याबस्ता सर्दी, मैं खुद उस फंक्शन में मौजूद थी। माँ ने असातिज़ा के कलाम को एक के बाद एक गाकर उस महफिल में वो गर्मी पैदा कर दी डॉक्टर, वो गर्मी पैदा करती कि खुदा की पनाह लोगों की फरमाइशें थी कि खत्म का नाम नहीं ले रही थी। इतने में एक ब्यूरोक्रेट उठा और माँ से गालिब की किसी गजल की फरमाइश की। माँ ने बस एक नजर गौर से ब्यूरोक्रेट की तरफ देखा और फिर जो माँ के मुंह से मुसलसल गालियों का तूफान उठा है, बारिश कर दी, बौछार कर दी गालियों की। डॉक्टर, शरीफ बीबियां अपने शौहरों के साथ यूं भागी जैसे किसी ने उनकी दुम पर पैर रख दिया हो। मैं भूल नहीं सकती दिसंबर की वो शख्बस्ता रात। वो
खुशखबस्ता रात और माँ की गरम गरम गालियां। ये माँ के पागलपन की इब्तिदा थी। हाँ गीता, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं फारिग होकर तुम्हें फोन करता हूँ। ओके। सॉरी डॉक्टर, आपको कहीं जाना है? एक्चुअली मैं और मेरी मिसेस कहीं लंच पे इनवाइटेड है। अरे भाड़ में डालिए लंच को। मैं ठीक हो गई ना तो ऐसे कितने ही लंच और डिनर आपकी पसंदीदा जगहों पर करवाऊंगी। सूखे पत्ते यादों के अभी गिर रहे होंगे। आप सिर्फ मेरी बातें सुने। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उसे गौर से सुने और उसके बाद अपना ओपिनियन मुझे बताएं। सॉरी डॉक्टर, आप मुझसे बोर तो नहीं हो रहे? अगर आप बोर हो रहे हैं तो चलिए मैं उठ जाती हूँ। नहीं, आप जो कहना चाहती हैं मुझे बताएं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं पागलपन की पहली सीढ़ी पर कदम रख चुकी हूँ डॉक्टर। मुझे इस दलदल से खींच लीजिए प्लीज। मुझे पागल लोगों से बहुत डर लगता है। और एक बात और, मैं सिर्फ 24 घंटे या तो अपने बारे में सोचती हूँ या माँ के रिश्तेदारों के बारे में। इसके अलावा मुझे किसी में दिलचस्पी नहीं है डॉक्टर। और एक बात बताऊं डॉक्टर, अगर स्टेज पर मुझको अपनी बेटी या हस्बैंड की मौत की खबर भी मिले ना, तब भी मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मैं मानती हूँ डॉक्टर, ये बहुत घटिया बात है, लेकिन मैं आपसे कुछ छुपा नहीं सकती। हाँ डॉक्टर, प्लीज सेव मी। डॉक्टर, मैं पागल नहीं होना चाहती। मैं पागल अगर हो गई ना तो मैं लोगों के सरों में थूकना शुरू कर दूंगी। नहीं, मेरी माँ पागल हुई थी ना, उसने लोगों के सरों पर थूकना शुरू कर दिया था। नहीं डॉक्टर, नहीं, मैं पागल नहीं होना चाहती। प्लीज मुझे ठीक कर दो। प्लीज डॉक्टर, मैं ठीक हो जाऊंगी ना, मैं ठीक हो जाऊंगी ना डॉक्टर, प्लीज। है ना? थैंक यू डॉक्टर। हाँ, हेलो, या मैं तुमसे बात करता हूँ। फोन ना सुनिए प्लीज डॉक्टर, फोन ना सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए, बस सिर्फ मेरी बात प्लीज डॉक्टर। आप कह रहे हैं मैं ठीक हो जाऊंगी? मैं ठीक हो जाऊंगी ना, तो पागलपन के दौरे नहीं पड़ेंगे ना। कितना सोना तन शगन बनाया, दिल कर देखदारा को कितना सोना। आगे हो तुसी? आगे जी, सिमरन की बन रहे भैया? समोसे बना रही हैं। हाथ पीछे ऐसे रखो। ना खा लें। ऐसे रखो। ऐ समोसे मैं अपनी सफो वास्ते बना रही हूँ।
क्या बात है सिमरन, क्यों घुस रही हो तुम उसमें? सच सही बताऊं, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसे उससे मेरा कोई रिश्ता है जरूर, जैसे मेरी बेटी है, किसी स्टेशन पे पानी पीने के वास्ते उतरी और फिर सारी जिंदगी के लिए मुझसे बिछड़ गई। पता नहीं मैं उसके बारे में इतना क्यों सोचती हूँ। सिमरन, बंदा जहाँ पड़ाव डालता है वहाँ रिश्ते नहीं रखता। टहनी पे बैठे पंछी एक एक करके उड़ जाते हैं। दोस्ती रख, प्यार रख, लेकिन इसको दिल का रोग मत बना। संबंध खुद ब खुद बन जाते हैं। अगर ऐसा ना होता तो जलंधर की सिमरन को कनाडा में आके एक पराये देश की लड़की में अपनी बेटी की झलक कैसे नजर आती, जिसे सदियों से मैंने अपने सीने में पाल रखा है। सुरिंदर कौर कहती है सफो की सारी रिपोर्टें नॉर्मल है, वो बिल्कुल ठीक है। तू फयाज भाई से बात करना कि वो अपना इलाज करवाए। वो मुझसे कुछ नहीं बोलती, पर मैं जानती हूँ हर औरत के दिल में माँ बनने का कितना चाव होता है। सिमरन, फयाज भाई बुरा मान जाएगा। नहीं, तू बातों बातों में उससे बात कर, मुझे यकीन है वो तेरी गल को जरूर समझ जाएगा। ठीक है सिमरन, मैं वक्त देख के गल करूँगा। तू जरूर बात करना, मैं सफो के घर जा रही हूँ। सिमरन, मैं एक बार फिर कहता हूँ, ना घुस उसमें इतना। जब वो चली गई ना, फिर सिर पकड़ कर रोएगी। नहीं, मेरे दिल को पक्का यकीन है वो कभी वापस नहीं जाएगी। मेरू, चले? मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आगा जी मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरू, चले? मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आगा जी मेरा इंतजार कर रहे हैं। You're not. You need to go to the doctor. क्या बने हुए हो तुम? क्या सोचती होगी वो? साथ बैठती होगी तो उसके दिल में तुम्हारे मुतालिक